गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने नए एक यूज पढ़ेंगे ग्रामर का। ये ठीक है, आपका नो सुनर यूज है। ठीक है, जो आपका ये गुजरात बोर्ड में 10th और 12th इंग्लिश मीडियम में ये इस टाइप से क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, 10th और 12th इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ब्रैकेट में रहेगा यूज नो सुनर, ब्रैकेट में लिखा रहेगा यूज नो सुनर, यानी नो सुनर का क्या करना है, इसे हमने यूज करना है। नो सुनर का सेंटेंस में क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ये दो टाइप में आता है, एक प्रेजेंट पास्ट सिंपल में बनेगा और एक पास्ट परफेक्ट रूल से ही बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक रूल होता है, जैसे आपका क्वेश्चन जो मिलेगा एज सुन एज, क्वेश्चन रहेगा आपका एज सुन एज, इसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद या तो आपका क्या V2 रहता है या फिर आपका क्या होता है, हेड होता है। V2 रहेगा या फिर क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान के चलिए हेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। हेड है तो क्या हो जाएगा, आपका V3 हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, हेड रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट ले ले और फिर क्या कर, अदर वर्ड रख ले, उसके बाद कॉमा, और फिर क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस रहता है। इधर हमारा क्या होता है, एक दूसरा सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नो सुनर का क्या करना है, यूज करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, नो सुनर का यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जब हम लोग आंसर जब बनाएंगे और यहाँ पे नो सुनर का यूज करेंगे तो स्टार्टिंग जो होगा हमारा किससे होगा, नो सुनर से होगा। स्टार्टिंग किससे होगा, हमारा नो सुनर से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मान के चलिए आपके क्या है, V2 है, तो V2 है तो क्या लिखेंगे, डिड। V2 है तो क्या लिखेंगे, डिड। अगर क्वेश्चन में हेड है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेड। डिड है तो V2 है तो क्या होगा, डिड। अगर हेड है तो क्या होगा, हेड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये जो डिड लिख लिए हम, डिड का यहाँ पे क्या होगा, V1 फॉर्म हो जाएगा। V2 किससे बदल जाएगा, V1 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड लिखे हैं। और जब हम हेड लिखे हैं, हेड के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा V3 होगा। हेड के बाद क्या होगा, V3 होगा। ठीक है, फिर सेम ये ऑब्जेक्ट हमारा सेम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, सेम। अदर वर्ड क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसके बाद ये जो कॉमा होता है, इस कॉमा के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, देन लिखते हैं। कॉमा के लिए क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे। केवल देन लिख लेंगे, देन के अलावा कोई दूसरा नहीं लिखेंगे, केवल देन। इसके बाद ये सेंटेंस का क्या होगा, सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस का सेंटेंस लिख देंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ये सेम टू सेम क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये हमारा क्वेश्चन का क्या हुआ, फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इन स्ट्रक्चर इसको बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, चाहे तो हम लोग यहाँ पे डिड और हेड, यहाँ पे हेड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे हेड भी हो सकता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, गुजरात बोर्ड के क्वेश्चन में यहाँ पे डिड रहता है और हेड रहता है, दोनों सेम आ जाता है ऑप्शन में। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। अगर V2 है तो हम लोग डिड को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन डिड को क्या करते हैं, टिक लगाते हैं। अगर हेड है तो ऑप्शन हम क्या करते हैं, हेड वाला क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग टिक अप करते हैं। ठीक है, समझ गए। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मान के चलिए दे दें, एज सुन एज आई सॉ यू, ठीक है, यू बिगिन टू रन। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एज सुन एज आई सॉ यू, यू बिगिन टू रन। यहाँ देखिए एज सुन एज है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये हमारा सॉ क्या, हमारा V2 है। इसमें रहेगा जानते हैं, यूज रहेगा। क्या रहेगा, यूज नो सुनर डॉट डॉट देन। यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या होगा, लिखा रहेगा, ये आपको दिखेगा कि इसमें नो सुनर का क्या करना है, यूज करना है। तो इसे बनाएंगे तो स्टार्टिंग हमारा क्या होगा, नो सुनर से होगा। स्टार्टिंग किससे होगा, नो सुनर से लिखेंगे। ठीक है, हो गया, नो सुनर हमने लिख लिया। इसके बाद डिड या हेड, तो ये देखिए V2 है ना, तो V2 है तो हम डिड भी लिखेंगे और हेड भी लिखेंगे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, डिड भी लिखेंगे और हेड भी लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई लिखा जाएगा।
ठीक है। ये 100 डिड है ना, तो ये हमारा V1 बदल जाएगा, C में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट आई हो गया। अब ये देखिए हैड लिखे है ना, तो C का क्या हो जाएगा हमारा सीन हो जाएगा, C का क्या हो जाएगा सीन हो जाएगा। U है तो U का क्या लिखेंगे U, यहाँ भी U का क्या होगा U। ये कॉमा है ना, तो कॉमा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग देन, कॉमा के लिए क्या लिखेंगे देन, ठीक है। कॉमा के लिए क्या हो जाएगा देन। इसके बाद ये यू बिगिन टू रन, ये सेम कॉपी हो जाएगा, यू बिगिन टू रन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये क्या होता है एकदम सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों तरीके से हमारा क्या है, दोनों तरह से हमारा रूल जो है दोनों तरह से हमारा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन हमारा क्या है, जो ऑप्शन में दिया होता है, मान लीजिए अगर डिड है, डिड के बाद V1 है, उसके बाद क्या है देन है, तो हम ऑप्शन नंबर क्या करेंगे ए को टिक कर लेंगे, ठीक है। अगर बी ऑप्शन में हैड भी है, सीन भी किया है और देन भी किया है और बाकी सेंटेंस भी क्या है सेम है, सब सेम है, यानी दोनों ऑप्शन ये क्या है दिया हुआ है, ठीक है। ये ए में है, ये बी में है, तो अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन में हमारा क्या है V2 है कि हेड है, V2 है कि हेड है। तो यहाँ पे हम 100 देख रहे हैं क्या है V2 है, क्या है हमारा V2 है, तो V2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे डिड लिखेंगे, V2 के लिए क्या लिखेंगे डिड लिखेंगे। अगर यहाँ पे हेड रहता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग हेड अगर रहता तो हम ये ऑप्शन को चुनते, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाता है करेक्ट, ठीक है। लेकिन हेड नहीं, यहाँ पे क्या है डिड है, तो इसके अनुसार हमारा क्या होगा ऑप्शन ए को भी टिक करेंगे और बी को भी टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें एक ही सिलेक्ट करना है, तो हम ऑप्शन ए को पहले, क्योंकि V2 है तो डिड के अनुसार हमारा क्या, यहाँ हमारा क्या है 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इस तीनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, एज सुन एज है, यानी इसमें हमको नो सुनर क्या करना है ऐड करना है, इसमें क्या करना है नो सुनर ऐड करना है, यूज नो सुनर, ठीक है। यूज नो सुनर डॉट डॉट क्या कर देंगे देन, ये भी हमारा क्या हुआ, इसमें हम लोग चेंज करेंगे यूज एज सुन एज, एज सुन एज, या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा यूज नो सुनर, ठीक है, डॉट डॉट क्या हो जाएगा देन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन, इसमें नो सुनर स्टार्टिंग में है, यानी आंसर हम दे दिए हैं, इसके क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, ठीक है। एज सुन एज यूज करना है, यहाँ पे एज सुन एज है, इसमें हमको नो सुनर को क्या करना है यूज करना है। यहाँ पे देखिए एज सुन एज है, इसमें हमें नो सुनर को क्या करना है यूज करना है, ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ देखिए, इसमें देखिए एक और चीज देखिए, यहाँ पे ये स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, हियर्ड हमारा क्या है V2 हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्रिमिनल हुआ सब्जेक्ट, हेड हमारा क्या है हेड हमारा, उसके बाद क्या करना है V3 यूज किए हैं, ठीक है। यानी दोनों टाइप से आपकी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, डिड वाला भी लिए हैं और हेड वाला भी क्वेश्चन लिया है, ठीक है। दोनों तरीके से क्या करते हैं इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम है कि यू नो सुनर को क्या करेंगे स्टार्टिंग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे नो सुनर को स्टार्टिंग में लिख लिए। इसके बाद ये हमारा देखिए, ये हमारा हियर्ड जो है ये हमारा क्या है V2 है, तो V2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे डिड लिखेंगे, V2 के लिए क्या लिखेंगे डिड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद द स्टूडेंट सब्जेक्ट है ना, तो द स्टूडेंट क्या लिखेंगे द स्टूडेंट, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये हियर्ड का हम लोग V1 लिखेंगे, तो हियर्ड करके V1 क्या हो जाएगा हियर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द न्यूज के क्या लिखेंगे द न्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा है, तो कॉमा के लिए हमें क्या लिखना होता है देन लिखना होता है, कॉमा के लिए क्या लिखते हैं देन। सब्जेक्ट हमारा क्या है ही है, तो ही का ही, फोन टू मी। देन के बाद का ये जो कॉमा के बाद का जो सेंटेंस होता है वो सब सेम टू कॉपी हो जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है, सेम कॉपी उतारते हैं उसको, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए, ये नो सुनर यूज पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें हमको एज सुन एज का क्या करना है यूज करना है। तो स्टार्टिंग हमें किससे करना है एज सुन एज से करना है, किससे करना है एज सुन एज से, ठीक है। यहाँ देखिए एज सुन एज के बाद क्या होता है सब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आई लिख लिए, हो गया। इसके बाद V2 या हेड, तो यहाँ देखिए डिड लगा है ना, तो V2 लिखेंगे, तो C का V2 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, C का क्या हो जाएगा 100। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है हिम, तो हिम का हिम लिखेंगे। देन के लिए हमारा क्या होता है कॉमा, देन के लिए क्या होगा कॉमा, फिर ही का क्या हो जाएगा ही, डिसएपियर्ड का क्या हो जाएगा डिसएपियर्ड लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा।
अब चलिए अगला देखिए, ये लास्ट है। एज सुन एज द क्रिमिनल हैड, यहाँ पे हमने हैड लिया है, ठीक है, तो इसको सेम करेंगे। नो सुनर तो लिखना ही है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है हमको, हैड, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा हैड है। जब हैड है तो डिड नहीं आएगा, हैड है तो डिड नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर V2 हो तो डिड और हैड दोनों हो सकता है। V2 हो तो डिड और हैड दोनों हो सकता है। हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। V2 हुआ तो याद रखेंगे, अगर डिड है तो V1 होगा, V2 हुआ तो डिड तो V1, हैड है तो केवल हैड ही रहेगा और उसके बाद V3 ही यूज करना है, ठीक है। यहाँ हैड लिख लिए, उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द क्रिमिनल, द क्रिमिनल हो गया। इसके बाद हमारा वर्ब V3, सीन का क्या लिखेंगे, सीन, द का द, अब पुलिस का क्या लिखेंगे, पुलिस, ठीक है। कॉमा के लिए हमें क्या लिखना है, देन लिखना है। कॉमा के लिए क्या लिखना है, देन। ये ही हमारा ही, रैन हमारा रैन, अवे हमारा अवे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई डाउट भी होगा, एक बार जरूर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान था, सिंपल था, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का आता है। बस थोड़ा सा केवल हमें ध्यान क्या रखना है, नो सुनर होना चाहिए, डिड या हैड दोनों में से कोई एक होना चाहिए, डिड या हैड दोनों में से कोई एक होना चाहिए। V2 है तो डिड होगा, V2 है तो डिड होगा। अगर हैड है तो भी अच्छा है, हैड है तो भी अच्छा है। दूसरा हमें क्या देखना है, जब हमने डिड देखा और हैड देखा तो डिड के बाद यहाँ पे V1 होना चाहिए था, और अगर हैड है तो यहाँ पर V3 होना चाहिए था। अगर ये V1 नहीं है तो समझिए गलत है। यहाँ पे अगर हैड है, अगर V3 नहीं है तो गलत है, ठीक है, ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। डिड देखना है तो डिड के बाद V1 होना चाहिए, हैड देखना है तो हैड के बाद V3 होना चाहिए। और इसके बाद सबसे मेन पॉइंट ये है देन, देन ही हमारा होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। कॉमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, नो देन का ही यूज करते हैं, कि नो सुनर क्या करता है, देन को फॉलो करता है, और एज सुन एज किसको फॉलो करता है, कॉमा को फॉलो करता है। बस ये हमें याद रखना है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ये हमारा आसानी से 1 नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, कुछ इसमें है नहीं, बहुत ही क्या है, आसान है, ठीक है। मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कोई यूज ही करेंगे, ठीक है।